अब हम ऑर्निथॉप्टर के हिस्सों पर आगे बढ़ेंगे। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑर्निथॉप्टर के विभिन्न भाग क्या हैं। मेरे पास एक गोल्डन स्टिच ऑर्निथॉप्टर है, जैसा कि आप यहाँ इस तत्व ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। यह गियर और लिंकेज का एक ट्रांसमिशन सेट है। यह लिंकेज और गियर सभी को मिलाकर हम इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि ये बीएलसी मोटर से गति को स्थानांतरित कर रहा है, जो कि बीएलडीसी मोटर आप यहाँ देख सकते हैं। यह बीएलडीसी मोटर लगभग 30 से 40,000 आरपीएम तक घूम रही है। हम इसे लगभग 1200 आरपीएम पे कैसे कम कर सकते हैं? क्यों? जो कि हम 20 अर्टर चक्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए 1200 आरपीएम को 60 से विभाजित करने पर प्रति सेकंड 20 चक्र उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए इस परिदृश्य में मेरी गियर रिडक्शन यूनिट क्या हो सकती है? सुनहरा स्विच एक अंगूठे के नियम में डिजाइन किया गया था। जब भी आप चाहें फ्लैपिंग आवृत्ति के संबंध में गति को कम करने के लिए एक फ्लैपिंग तंत्र और इस विशेष गियर रिडक्शन यूनिट को भी डिजाइन करना होगा, ताकि इस विशेष खंड का ट्रांसमिशन वही हो जो हमने ऑर्निथॉप्टर के विशेष भागों में इंगित किया है। दूसरी बात यह है, जो कि हमें यहाँ पर एक बीएलडीसी मिला है, जो कि बीएलडीसी मोटर को लगभग 30 से 40,000 तक घुमाया जाता है आरपीएम पर। फ्लैपिंग विंग में फ्लैपिंग पंख मिले हैं, बहुत सारी सामग्री मिली है, मैं चर्चा करूँगा। फिर हमें एक छोटा लिथियम पॉलीमर बैटरी मिली है। एआर के हिस्सों में बहुत सारे वजन कारकों का योगदान दे रही है। ऑर्निथॉप्टर के पार्ट्स में तो आकार में कितना छोटा है, कॉम्पैक्ट कितनी है, ऑर्निथॉप्टर के हिस्सों को परिभाषित करने के लिए विशेष ऑर्निथॉप्टर को कॉन्फ़िगरेशन में वजन योगदान को परिभाषित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें एक छोटी उड़ान नियंत्रण इकाई मिली है। आप एक छोटी उड़ान देख सकते हैं, नियंत्रण इकाई जिसमें हम रेडियो सिग्नल या आरसी की मदद से ज़मीन से सिग्नल प्राप्त करेंगे, जो कि आईआर सिग्नल इस उड़ान नियंत्रण इकाई के संबंध में प्राप्त होगा। हमें एक छोटा तार मिला है, तार का उपयोग सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। विशेष उड़ान नियंत्रण सिग्नल प्राप्त करने के लिए बीएलडीसी मोटर को सक्रियण प्रदान करने में सक्षम होगा और ये जान सकेगा कि लिफ्ट को पीछे से जोड़ सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न लिफ्ट रोल के संबंध की मदद से गतिशीलता को नियंत्रित करने में सक्षम है। और पिच गति मैंने पहले ही सभी नियंत्रण सतहों के बारे में बताया है। आप सभी रूडर्स एलिवेटर एलोन को ऑर्निथॉप्टर के इस विशेष भाग में संलग्न कर सकते हैं जब आप उच्च गतिशीलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ इस गियर तंत्र और लिंकेज का उपयोग किया है। और पंख जो कार्बन फाइबर रॉड की मदद से जुड़े हैं, यह एक स्पॉइलर है। और आप ये जानते हैं सभी तत्व एक साथ जुड़े हुए हैं, जो सभी विभिन्न सामग्रियों से बना है। इस विशेष ऑर्निथॉप्टर के वजन को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष ऑर्निथॉप्टर का न्यूनतम वजन होना चाहिए ताकि इसके इंड्योरेंस पहलुओं को आप बढ़ा सकें। इसलिए महत्वपूर्ण है पहला भाग तंत्र, क्योंकि आप इस विशेष सुनहरे खिंचाव तंत्र को देख सकते हैं। इसलिए विशेष चित्र समझने में सक्षम है कि इसको किस तरह से आप बीएलडीसी मोटर बॉडी के छोटे पिनियन को देखने में सक्षम है। और छोटा पिनियन सभी गियर से जुड़ा हुआ है और फिर गियर कनेक्टिंग में रॉड से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कनेक्टिंग रॉड युग्मक और बाकी तंत्रों के लिए आप जानते हैं कार्बन फाइबर से जुड़े हुए हैं। और फिर ये पंख इस कार्बन फाइबर छड़ के संबंध में चीज़ें वही हैं। इसलिए तंत्र स्वयं ही बहुत अधिक लिफ्ट और थ्रस्ट बलों को प्राप्त करने के संदर्भ में अन्य सत्रों में मैं चर्चा करूँगा। तंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास तंत्र से जुड़े बहुत सारे हिस्से हैं। अब हम एक छोटा वीडियो देख सकते हैं। यह एक रोटरी गति कैसी होती है और ट्रांसमिशन के इस प्रकार के संयोजन की सहायता से एक फड़फड़ाहट गति में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए हम यहाँ इस क्रैंक को परिवर्तित कर रहे हैं। ये फ्लैपिंग मोशन है जो इस विशेष पिनियन के साथ जुड़ा हुआ है। पिनियन इस गति को क्रैंक में स्थानांतरित कर रहा है। क्रैंक अब घूम रहा है, इसलिए रोटर गति या फड़फड़ाहट गति यानी कि फ्लैपिंग मोशन में ऊपर और नीचे परिवर्तित हो रही है, जो अन्य वीडियो में देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं यह फ्लैपिंग गति कैसे हो रही है। इस रोटर गति प्रदान करके पंखों को रोटिंग मोशन में सक्षम है और हम परिवर्तित करने में सक्षम है। गियर और लिंकेज इस प्रकार के संयोजन के माध्यम से हम फ्लैपिंग मोशन में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसलिए फ्लैपिंग मोशन को समझने के लिए एक सरल एनिमेशन है। आप एक डबल क्रैंक तंत्र भी डिजाइन कर सकते हैं। पिछला मामला आपने एकल क्रैंक के बारे में देखा है। इस वीडियो में सभी एकल क्रैंक हैं। आप एक डबल क्रैंक देख सकते हैं। इनपुट केवल एकल क्रैंक को दिया जाता है, लेकिन यह दो पंखों के एक साथ क्रैंक के लिए डबल क्रैंक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारी लोकोमोटिव की तरह सबसे सरल डबल क्रैंक है। और वाहनों के प्रभावी फड़फड़ाने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए डबल क्रैंक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी विभिन्न विकास है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। पक्षी पंखों में आ रहा है। आप जानते हैं अब जो कुछ भी है एक वास्तविक पंछी पंख की तरह है, जो एक किस प्रकार का है। पक्षियों की संख्या और पंखों की संरचना किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए सभी पक्षी गोल्ड डक, स्टार स्पैरो, आप बुतपरस्त को जानते हैं। उनके विंग्स का आकार, विंग्स की रूपरेखा, विंग्स के फैलाते कैसे, विंग्स का एरिया,
सब कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रकृति ने विंग्स के फैलाव और प्रकृति को परिभाषित किया है, इसके विशेष विंग क्षेत्र को परिभाषित किया है। और ये समझना होगा किस प्रकार के सिनेरियो की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यह स्टार लगभग 200 cm पंखों का फैलाव है। यह बहुत लंबा विंग्स का फैलाव है। और अन्य पक्षियों के विंग्स आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप उन प्रकार के विंग्स को विकसित करना चाहते हैं तो आप विकास के पहलू को जानते हैं, उनके विंग्स प्रोफाइल के बारे में सोचना होगा। ये सभी पहले के विकास हैं जिन्हें लोगों ने विंग्स जैसी संरचना की नकल करने का प्रयास किया है। आपके शोध के अनुसार हम इस प्रकार के बर्ड्स के विंग्स की नकल कर सकते हैं। हमें अलग अलग बर्ड्स के विंग्स के आकार मिले हैं। उदाहरण के लिए बर्ड्स के विंग्स आकार अलग होंगे, चमगादड़ कीड़ों की पंखों के आकार अलग होंगे। यह विशेष हवा का आकार क्या है, कैसे होता है, वायुगत के रूप से प्रभावित करना, कितनी प्रभावी ढंग से हवा की स्थिति का सामना करना, लिफ्ट जनरेशन थ्रस्ट को झेलने में सक्षम होगा, यह विंग के आकार पर निर्भर करता है, इसलिए विंग आकार देता है। उदाहरण के लिए आप इस विशेष कार्बन के संबंध में कैसे कठोर हो रहे हैं। रॉड यह विंग आकार विंग प्रोफाइल कठोर सदस्यों को झेलने कठोरता प्रदान करने के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बाहरी वातावरण में उड़ान बढ़ना चाहते हैं इस प्रकार की विंग की सामग्री को अत्यधिक कठोर किया जाना चाहिए तो हम सक्षम हो सकें। और हवा की स्थिति का विरोध करने के लिए इतनी अधिक कठोरता पंखों की जो कि हमारी विंग्स की कंडीशन की बराबर मात्रा है। और विशेष रूप से हम पॉलीथीन, टायर पाटे, पालितु सामग्री, मायर सामग्री की तलाश करेंगे। आप जानते हैं विभिन्न सामग्रियों और पंखों की विभिन्न विन्यास हवा की स्थिति का सामना के लिए हम आपकी हवा के उन विन्यासों और सामग्रियों को कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उचित विंग्स और विंग्स के एरिया का चयन करना होगा। मैंने पहले ही कार्बन फाइबर रॉड के बारे में उल्लेख किया है, इसलिए कार्बन फाइबर रॉड उदाहरण के लिए एक स्टेपनर के रूप में कार्य कर रहा है। हमने इस प्रकार के विंग्स को कैसे पकड़ते हैं, कार्बन फाइबर रॉड विंग्स की गति का कितना प्रभावी ढंग से समर्थन करता है, इसलिए स्टिफनिंग सदस्य में हवा की स्थिति का सामना करने और इस प्रकार के विंग्स को की मोशन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सबसे छोटे विंग्स जिनमें उंगली के प्रकार को आप जानते हैं, ओरोपस ऑर्निथोप्टर्स, आपके कार्बन फाइबर की छड़ें जो कि विंग से जुड़ी हुई हैं। ये विशेष कार्बन फाइबर रॉड फड़फड़ाती गति फ्लैपिंग मोशन का सामना के लिए विंग्स पर कैसे समर्थन कर रही है, या ऊपर और नीचे की गति के कारण विंग्स पर होता है, इसलिए इस प्रकार की उच्च शक्ति वाले लाइट को चूज करना बहुत महत्वपूर्ण है। वजन में लचीलापन, उच्च कठोरता और संचारण प्रतिरोध सभी इस विशेष कार्बन रॉड के गुण हैं। कार्बन फाइबर छड़ विंग्स को सपोर्ट देने वाले और कठोर सदस्यों को प्रदान करने के लिए जोड़ा जा रहा है। कार्बन फाइबर छड़ों की विशेषता उच्च शक्ति और वजन संरचना में हल्की हैं। वे पंखों को लचीलापन प्रदान करते हैं और वे पंखों को उच्च कठोरता प्रदान करते हैं। संचारण प्रतिरोधी भी है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। एक फिंगर टाइप ऑर्निथोप्टर देखें जिसमें ये पंख जो विंग्स हैं वो छोटी कार्बन छड़ों से जुड़े होते हैं, जहाँ व्यास की सबसे छोटी कार्बन छड़ सबसे छोटे विंग्स को जोड़ा जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की कार्बन छड़ों की मदद से अनुसंधान परिप्रेक्ष्य ऑर्निथोप्टर्स की सुंदर प्रकृति है जिसकी मदद से विंग्स को कनेक्ट किया जा सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और बैटरी चुनने के लिए ज़्यादातर समय हम लिथियम पॉलीमर बैटरी चुनेंगे क्योंकि इन गुणों के कारण इसका जीवन चक्र लंबा होता है, यह वजन में भी हल्का होता है, इसमें सुधार होता है। सुरक्षा विशेषता शक्तियाँ इस स्पेक्ट्रम के साथ कॉम्पैक्ट आकार, जहाँ भी इस प्रकार की लिथियम बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। विशेष लिथियम पॉलीमर बैटरी का पावर स्पेक्ट्रल बहुत है और ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है, कॉम्पैक्ट है, कई अनुप्रयोगों में अधिक उपयोग किया जाता है, उच्च विश्वसनीयता। इसलिए इन तथ्यों के कारण हमें लिथियम पॉलीमर बैटरी के संबंध में जाना होगा। इस प्रकार के अधिकांश अनुप्रयोगों में हमने लिथियम पॉलीमर बैटरी का उपयोग किया है, इसलिए आपकी अलग अलग सहन शक्ति के अनुसार जो एंडोरेंस है उसकी आकार की लिथियम पॉलीमर बैटरी का आकार और विभिन्न आकार उपलब्ध होंगे और एंडोरेंस की आवश्यकता के अनुसार आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी का ही करना होगा। इसलिए चित्र लिथियम पॉलीमर बैटरी के विभिन्न आकार प्रदान करेगा। यह विशेष माइक्रो मोटर्स के संबंध में आपके पास बहुत भिन्नताएं आकार और यह संरचना पर भार बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए यह सबसे छोटी माइक्रो मोटर है और आपके पास सबसे बड़ी हो सकती है। बड़े विंग्स वाले वाहन के लिए माइक्रो मोटर, बड़े एंडोरेंस ऑर्निथोप्टर का बहुत बड़ा क्षेत्र कवरेज, उस स्थिति में हमें अलग अलग आकार के माइक्रो मोटर कॉन्फ़िगरेशन का चयन करना होगा। व्यवहारिक रूप से कॉन्फ़िगरेशन के कई माइक्रो मोटर्स उपलब्ध हैं। हम आरसी कंट्रोलर का उपयोग पहले से कर रहे हैं और एक छोटा तार है जो विशेष रिमोट कंट्रोल रिसीवर में आएगा। यह लाल रंग का तार रेडियो नियंत्रण के माध्यम से ज़मीन से सिग्नल प्राप्त करेगा। एक बार सिग्नल प्राप्त हो जाने पर छोटी चिप देख सकते हैं।
चिप का उपयोग BLDC मोटर को सिग्नल भेजने के लिए अन्य ऑपरेशन के लिए किया जाएगा और यह इन सभी तंत्रों को सक्रिय करने में सक्षम होगा। रिमोट कंट्रोल और रिसीवर के संदर्भ में भी यही हो रहा है, इसलिए सामान्य तौर पर अधिकांश ऑर्निथॉप्टर्स को इनकी आवश्यकता होगी और संरचना के कुल वजन को उत्पन्न के लिए विभिन्न हवा की स्थिति के संबंध में ड्रैग को दूर करने के लिए संरचना और थ्रस्ट की विशेषताओं के आवंटन पर काबू पाने के लिए सारी ताकतों पर अधिकांश ऑर्निथॉप्टर्स को उच्च लिफ्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि लिफ्ट की विशेषताएं और जो थ्रस्ट है आपके पेलोड अनुप्रयोग के लिए आपके एंडोरेंस के अनुसार किसी प्रकार के ऑर्निथॉप्टर को डिजाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन लिफ्ट और थ्रस्ट बलों के संबंध में कई पैरामीटर प्रभावित होते हैं। और यह दूसरी बात यह है कि हमारे पास अधिक फ्लैपिंग आवृत्ति होनी चाहिए और फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी अर्थात प्रति सेकंड कितना फ्लैप होता है, प्रति सेकंड कितना, जिसे फ्लैपिंग आवृत्ति कहा जाता है। इसलिए उच्चतम फ्लैपिंग आवृत्ति अधिक मात्रा में लिफ्ट बल प्रदान करेगी। यह सामान्य नियम है, सही है, ताकि फ्लैपिंग आवृत्ति की उच्चतम मात्रा सुनिश्चित की जा सके और अधिक मात्रा में उत्पादक लिफ्ट बल उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है वजन संरचना में हल्का होना। इसलिए आपका कुल संरचनात्मक वजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बहुत सारे उपभाग हैं और प्रत्येक भाग वजन में योगदान दे रहा है। इसलिए आप विशेष संपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन को वजन को कैसे कम करने में सक्षम है। साथ ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और वजन आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर में बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं, आप जानते हैं, संबंधित बहुत सारी तस्वीर देखी है। इसलिए ऑरोकॉप्टर की वास्तुकला में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू उड़ान की एंडोरेंस है। तो आप इस टर्निडॉप्टर का उपयोग किस प्रकार के परिदृश्य में करना चाहते हैं, वास्तव में टर्निडॉप्टर को कहाँ उड़ाने जा रहे हैं। आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में उड़ान भरने जा रहे हैं, चाहे आप सुरंग में उड़ान भरने जा रहे हैं, आप किसी गुफा या परमाणु संयंत्र में उड़ान भरने जा रहे हैं, तो यहाँ वास्तव में आप इंडोर ऑपरेशन या आउटडोर ऑपरेशन के लिए उड़ान भरना चाहते हैं, तो भारी संचार के लिए उड़ान इंडोरेंस हवाओं की लोडिंग स्थितियों का सामना करने के लिए बहुत आवश्यक पैरामीटर है। OROP की उड़ान एंडोरेंस और पेलोड बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कड़े पैरामीटर हैं। अधिकांश OP जो कि पर्याप्त पेलोड उठाने में सक्षम नहीं होंगे, तो हम उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, इसे अनुसंधान गतिशीलता में देखें क्या हो सकता है, नेविगेट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि गतिशीलता पहलू हमिंग बोर्ड की तरह होवरिंग पहलू हो और रुचि के अकॉर्डिंग विशेष ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऑर्निथॉप्टर को कैसे घुमाते हैं और बिंदु पर परीक्षा एच करते हैं, ताकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही रोटरी परिप्रेक्ष्य के संबंध में रोटरी विंगमान की विशेषता पर चर्चा की है और फ्लैपिंग विंगमान के संबंध में रूपरेखा दी है। इसलिए आपको संबंधित विभिन्न विशेषताओं की कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित करना होगा, किस प्रकार का वाहन है, चाहे आप फिक्स विंग वाहन, चाहे फ्लैपिंग विंग वाहन, चाहे रोटरी वाई वाहन, विंग वाहन आप है आपके पास, ये अलग अलग होंगे, विशेषताएं अलग अलग होंगी, शोध भी अलग अलग होगा। इसलिए आप किस प्रकार की विशेषताओं को लक्षित करने जा रहे हैं, इसे प्राप्त करेंगे और पूरा शोध अधिकतर इसी के बारे में ही है।